बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साध संगत जी प्यार से बोलिए धान निरंकार जी। साध संगत जी पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी में लिखा हुआ है कि तन की सुंदरता तो केवल आँखों तक रह जाती है। साध संगत जी जरा ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि तन की सुंदरता तो केवल आँखों तक रह जाती है, मन की सुंदरता दूजे के मन में जगह बनाती है, दूजे के मन में जगह बनाती है। वाकई में साध संगत जी मन अगर सुंदर हो जाए तो हम एक दूसरे के दिल में जगह बना लेते हैं। तन को संवारने में लगे हुए हैं। आज अफसोस की बात है, बड़ा ही अफसोस की बात है साध संगत जी कि हम तन को संवारने में लगे हुए हैं। तन का संवारना काम नहीं देगा साध संगत जी। हम तन तक ही सीमित रह जाएंगे। अगर मन सुंदर हो जाएगा तो साध संगत जी चारों तरफ प्रेम एकत्व मिलवर्तन का साध संगत जी हमें ज्योत दिखाई देगा। चारों तरफ प्यार ही प्यार नजर आएगा साध संगत जी। आओ साध संगत जी विचार करें, इस मन को साध संगत जी कहे कि हम ए मन तू इस परमात्मा पर सत्य सतगुरु पर विश्वास रख। इस मन को कहे साध संगत जी, फिर जाकर साध संगत जी आनंद आने वाली। साध संगत जी संत महात्माओं ने बड़े सुंदर भाव से कहे हैं कि कामना से ऊपर उठकर भक्ति करनी है। हमारे मन में किसी भी तरह की इच्छाएं नहीं, किसी भी तरह की लालसाएं नहीं कि भगवान हमने तो भक्ति किया इसके बदले में हमें ये दे दो। नहीं साध संगत जी, ये भक्ति प्रमाण नहीं होगा, ये भक्ति नहीं है। साध संगत जी का परमात्मा से कुछ मांग रहे हैं, देने वाले तो हजार हाथ से देते हैं। मांगने की क्या जरूरत है साध संगत जी, देने वाले लाखों हाथ से देते हैं, हमें मांगने की क्या जरूरत है। जो सच्चे गुरसिक होते हैं परमात्मा से जब भी मांगते हैं सबकी भला मांगते हैं साध संगत जी। सर्वत्र की भला, सर्वत्र की भला, सर्वत्र की भला ही मांगते हैं साध संगत जी। वे कभी नहीं कहते प्रभु हमें धन दे दो, दौलत दे दो, प्रभु हमें घर द्वार जमीन जायदाद दे दो, कभी नहीं कहते। वो सर्वत्र का भला ढूंढते हैं। कहते भी साध संगत जी कि अपने लिए जीना भी क्या जीना भाई, किसी और के लिए जी कर देखो जीवन का मज़ा क्या आता है। हमें अपने लिए नहीं जीनी है, दूसरों के लिए जीनी है। संत महापुरुष हमें समझाते हैं साध संगत जी। हमें न तो साध संगत जी कहते हैं कि ना खुशी अच्छी है ना मलाल अच्छा है, ना खुशी अच्छी है ना मलाल अच्छा है, ये जिसमें रख दे, ये परम पिता परमात्मा सच्चे सतगुरु जिसमें रख दे वो हाल अच्छा है साध संगत जी, वो हाल अच्छा है। इसकी मर्जी है, जो जिस स्थिति जिस परिस्थिति में हमें रख दे मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं। साध संगत जी कहते भी है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और वाकई में ये बात सत्य है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। परमात्मा ने कब किस प्रकार का जाल बिछा रखा है, कहाँ किस चीज़ की उपाधि, किस चीज़ की उपलब्धि हमें मिल जाएगी, कहाँ मेरा कौन चीज़ ख़त्म हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो परमात्मा के हाथ में साध संगत जी। मेरा क्या है, हम कौन होते हैं साध संगत जी। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, ऐसा भाव लेकर हमें चलना होगा। प्रभु सब कुछ तो आपका है, मेरा क्या है, मेरी क्या औकात। हम तो एक मिट्टी का पुतला है, हम तो एक मिट्टी का पुतला है। आप तो अजर अमर अविनाशी हो, परम प्रकाशी हो, नित्य सनातन हो, अडोल हो, शाश्वत हो। आप तो बख्शनहार हो, क्षमा करने वाले हो, हम तो भुल्लनहार हैं, हमारी क्या औकात। आप जिस हाल में हमें रख लो, चाहे दुख सुख परेशानी उलझन कुछ भी हो, हमें मंजूर है दाता। आप जी कृपा करो, रहमत की बारिश करो, उसी में हमें जीने की क्षमता दो। आओ साध संगत जी, इस प्रकार का भाव, इस प्रकार का साध संगत जी समर्पण होना जरूरी है, और इस प्रेम एकत्व मिलवर्तन के साथ इस जीवन को जीना साध संगत जी जरूरी। कहते भी हैं कि हम आज साध संगत जी परमात्मा से बहुत प्रेम करते हैं, ईश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, अल्लाह से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन अल्लाह के बनाए हुए, खुदा के बनाए हुए, परमात्मा के बनाए हुए हम इंसान आपस में तकरार कर रहे हैं। कैसे बात बनेगी साध संगत जी। आओ साध संगत जी हम अपने आप को समझने की कोशिश करें, अपने आप को सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में समर्पित कर इस परमात्मा की जानकारी हासिल कर ले। क्योंकि कहते हैं कि रहबर के बिन हर एक राही राह भटकते जाता है, रहबर के बिन हर एक राही राह भटकते जाता है, कह हरदेव की रहबर ही बस
मंजिल पर पहुंचाता है, मंजिल पर पहुंचाता है साथ संगत जी। एकमात्र सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में झुककर नतमस्तक होकर इस परमात्मा की जानकारी हमें मिल पाएगी, इस परमात्मा को हम पहचान पाएंगे साथ संगत जी। और कोई किसी के हाथ में ऐसा लेख नहीं है, और किसी के हाथ में धराधाम पर सतगुरु जो कह दे वही सही है साथ संगत जी। क्योंकि तो साथ संगत जी स्वयं निरंकार का साकार रूप है, उसके मुख से जो निकल जाए वही सत्य है साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी हम अपने आप को विश्वास करें, एक जटिल विश्वास, एक ठोस विश्वास के साथ साथ संगत जी हम अपने आप को समर्पित करें। फिर जाकर साथ संगत जी हमारे जीवन में आनंद आएगी, सुख दुख से ऊपर उठकर, ये सांसारिक सुख दुख जो इनसे ऊपर उठकर वो आनंद आएगी जो साथ संगत जी निरंतर है, शाश्वत है, अडूल है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। और जब साथ संगत जी उस आनंद की प्रवाह में हम अपने आप को डुबो देंगे तो फिर साथ संगत जी हमारा सदगुरु की कृपा से लोक सुखी और परलोक सुहेला भी हो जाएगा। तो आओ साथ संगत जी अभी समय है, वक्त है संभलने का, समझने का। आज स्वयं साकार रूप में सदगुरु माता जी इस धराधाम पर आकर हम इंसानों को चेतन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, उठो जागो। अभी नहीं जागोगे तो फिर मौका मिलेगा या ना मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। आओ साथ संगत जी अपने आप को समझकर, हम अपने आप को संभल कर साथ संगत जी हर एक जीव से प्यार करते हुए इस परमात्मा का सदा गुणगान करते रहे, अपने सच्चे सदगुरु का सदा गुणगान करते रहे कि हे सदगुरु, हे परमपिता परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार दातार, ये आज जो एक एक पल, एक एक श्वास आप जी ने जो दिया है, ये समय जो आप जी ने दिया है, आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना, सदा चरणों से लगाए रखना और ऐसी सद्बुद्धि देना ताकि सदा संत महात्माओं का संग मिले, सदा संत महात्माओं के दिव्य वचन को श्रवण करने का सौभाग्य मिले। ऐसी कृपा करना, संतों की टोली में बैठाए रखना दाता, ताकि यह मन सदा आप जी के श्री चरणों से जुड़ा पड़ा रहे। ऐसा न हो कि संसारिक में मेरा मन भटक जाए, ऐसी कृपा करना, रहमत की बारिश करना ताकि यह मन सदा आप जी के श्री चरणों में जुड़ा रहे। आओ साथ संगत जी अरदास, एक एक पल, एक एक क्षण परमात्मा का शुक्रगुजार करें, शुक्रगुजार करते हुए जीवन को आनंदित तौर पर जीते चले जाएं। दास बच्चा है, दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं है, दास क्षमा चाहेगा आप जी सभी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में। दास की उतनी औकात नहीं है जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाए। वो तो आप जी जैसे महान दिव्य संतों का प्यार, वो तो आप जी जैसे महान दिव्य संतों का आशीर्वाद, प्यार, दुलार है जो दास आप जी के आगे कुछ बोल पाता है। सदा इसी तरह से दास के साथ लार प्यार बनाए रखना। भूल चूक के लिए दास आप जी के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा, दास को उतनी समझ नहीं है। आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना, सदा अपने श्री चरणों से लगाए रखना। दास के जो भी मुख से अगर कोई शब्द ऐसे निकल गया हो जो आपके दिल को ठेस पहुंचाया हो तो दास क्षमा चाहेगा आप जी के श्री चरणों में। सत्संग जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।